बागेश्वर जिले की जौरी गांव निवासी वन दरोगा कैलाश चंद्र पांडे की तलाश में 18 दिन बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। जंगलों से लेकर नदी किनारों तक हर स्थान पर सघन सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन दरोगा का कुछ पता नहीं चल सका है। बागेश्वर से लेकर टनकपुर, चंपावत तक सरयू नदी के किनारे अभियान फैलाया गया है। इस दौरान कई अज्ञात शवों की पहचान की गई, लेकिन वन दरोगा उनमें शामिल नहीं थे। परिजनों ने 22 जुलाई को वन विभाग कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी है। प्रशासन और खोजी दल स्थानीय लोगों से संपर्क कर जानकारी जुटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक वन दरोगा को कोई सुराग नहीं मिलता, खोज अभियान जारी रहेगा। तारीखों में सूचना प्राप्त हुई थी कि वन दरोगा कैलाश पांडे ऑफिस से घर से ऑफिस गए थे, तो ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। इस पर हमारे द्वारा इसमें सूचना दर्ज की गई और उसके द्वारा तुरंत ही हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई। तो हमारे द्वारा ये रिवर में जहाँ पर इनकी स्कूटी मिली थी, उस स्थान से लेकर हमारे द्वारा टनकपुर तक अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें फॉरेस्ट की, फायर की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें व थाना स्तर पर टीमें बनाई गई, जिनके द्वारा नदियों में सर्च अभियान चलाया गया है। अभी भी ये सर्च अभियान हमारा चालू है और जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडियाँ मिल रही हैं उनको हमारे द्वारा उनका एनालाइज करा जा रहा है। अभी तक हमें ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मारी है, लेकिन हमारा ये तलाश जारी है। ऊधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही मिठाई की दुकान पर एक्सपायरी मिठाई मिलने से हड़कंप मच गया। खटीमा निवासी एक व्यक्ति ने दुकान से मिठाई खरीदी थी, जिसे जब घर पर खोला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी और मिठाई पर फफूंदी जमी हुई थी। शिकायत के बाद व्यक्ति दुकान पहुंचा, जहां विवाद बढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। जांच में कई खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने भी मौके पर भारी मात्रा में एक्सपायरी सामान की पुष्टि की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जाता है टेस्ट के लिए, क्या कुछ कहना चाहती है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो किसी ने मिठाई खरीदी थी यहाँ कल, तो उसमें उनका कहना है कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेन करी कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। तो उसके उसमें जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया। उसी की वजह से आज यहाँ हमने जो है सैंपल करा है। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैम्पलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैम्पलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो टाइम पे जो है हम लोग उसकी चेकिंग भी करते हैं। त्योहारों में सैम्पलिंग भी की जाती है और जिसके खिलाफ भी कोई शिकायत है उस पर भी कार्रवाई की जाती है। चौकी इंचार्ज मैनेजर जी द्वारा एक फ़ोन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल तक मैडम भी आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था, मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ था, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होगी चेकिंग के उपरांत, अगर ये गलत पाया गया तो आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। मिठाई में आधा किलो मिठाई ली गई, जिसमें फफूंदी लगी थी और जिसमें पूरा जो है वो एक डिस्ट्रॉय, मतलब पुरानी मिठाई थी। तो उन्होंने जब उसको सूंघा, उसमें स्मेल आने लगी, तो उनको संशय हुआ। उनके द्वारा यहाँ पर फिर इस कैंपस में आया गया, इस होटल में आया गया और उनने बोला भाई ये मिठाई हम जो है नहीं लेंगे। तो इन्होंने अपनी मिठाई बोला कि यही मिठाई है जो मिलती है, यही है। इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करी, आधा एक्सेप्ट किया, आधा एक्सेप्ट नहीं किया। उसी को लेकर आज जो है यहाँ पे आक्रोश बना हुआ है और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इसके खिलाफ एक स्पष्ट शासन द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट दी जा रही है, जिसके साथ ये घटना हुई है। और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी जांच चल रही है, पूरे सैंपल लिए जा रहे हैं और अभी आधे से अधिक सैंपल्स में देखा गया है कि सारे एक्सपायरी डेट के माल यहाँ पर रखा हुआ है और सारी मिठाइयों के सैंपल्स 250 ग्राम अभी लिए जा चुके हैं। अभी देखना यह है कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है, लेकिन इस प्रकार से शुद्धता को लेकर ये लोगों की सेहत का सवाल है, ये लोगों के हेल्थ का सवाल है। इसके साथ फूड पॉइजनिंग का बहुत एक संकट बना रहता है, इसलिए इसको लेके हम कार्रवाई करेंगे और इसमें अगर प्रशासन से यहाँ से अगर ये कार्रवाई उचित नहीं होगी तो हम ऊपर फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर हम इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कल उन सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रमेश रावत ने खादसियों पट्टी क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रमेश रावत ने बताया कि वे पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान पहले से रही है। उन्होंने कहा कि जनता के आग्रह पर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनसेवा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला पंचायत के सदन में आवाज उठाएंगे। जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्हें विश्वास है कि यह स्नेह वोट में तब्दील होकर उन्हें भारी बहुमत दिलाएगा। मुझे इस चुनाव में जो है बहुत अच्छा सपोर्ट महिलाओं का और यूथ का, बुजुर्गों का, सब गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो तो मेरे साथ लगातार हम उतना नहीं चल पा रहे जितना वो मेरे साथ में चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अपनी पूरी खादसियों को मैंने 3 या 4 दिन के अंदर पूरा कवर किया, तो जगह जगह लोगों ने जो है बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया, फूल मालाओं से किया और सबने कसम खाई कि इस बार हम आपको जो है जिता के रहेंगे। कल मेरा दौरा जो है इधर अपना घुड़दौड़ पट्टी में जहाँ पे हमारे 10 पोल हैं वहाँ था, तो मैंने कोटा से शुरू किया, फिर बाजार गया, फिर बिसल्ट में गया, तो बहुत अच्छा स्वागत मुझे वहाँ भी मिला, सम्मान लोगों ने किया और वहाँ पे मैंने बैठक भी करी, मीटिंग करी। उन लोगों की कुछ समस्याएं थी, हमने कहा भी नोट करी, अगर हम पंचायत में पहुँचे हैं तो पंचायत के द्वारा जो संभव हो सकता है हो पाएगा वो हम आपके लिए बिल्कुल करेंगे। मतलब वादा ऐसा नहीं करते हैं कि कच्चा वादा हम आपसे कर रहे हैं। और जी बस हमारे प्रत्याशी हैं, बस उन्हीं को हमने जिताना है, वही यहाँ का जो है सब कुछ जो भी कर सकते हैं वही करेंगे, बाकी किसी के पास की बात तो है नहीं। जानवरों का भी है, सड़क का भी है, रास्तों का भी उनकी मरम्मत करना है। यही उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर। 5 साल पहले भी हमने उनको वोट दिए थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 10 साल हमारे में से लटक गए। इस बार हमने जो है रावत जी को ही विजय बनाना है। सभी गाँव वालों ने सब उन्हें उठाया है, पूरे प्रतिनिधियों उनको किया है, पूरी खादसियों पट्टी ने उन्हें उठाया कि आप जो एक बार खड़े हो, हम आपको वोट देंगे, जिताएंगे, आगे भेजेंगे। इस बार जो है पब्लिक के चाहने पर कि नहीं, क्योंकि वो एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, हर जगह में इंडिविजुअल भी कई लोगों की हेल्प करते हैं, ये नहीं। और नीतिज्ञों को लोगों ने देख लिया है, केवल अपनी राजनीति के लिए अपनी सीट निकालते हैं और किनारे हो जाते हैं और दोबारा जो है मुँह भी नहीं दिखाते। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो पब्लिक भी यही बोलती है कि हमने जितने भी प्रतिनिधियों को पहले वोट दिया है तो उन्होंने दोबारा हमको शक्ल नहीं दिखाई है। और ये जो है कि जितने भी लोग उनसे निस्वार्थ जुड़े हुए समय रमेश रावत जी से, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्यों हमने देखा कि कहीं चाहे धार्मिक कार्यों में हो, चाहे सामाजिक कार्यों में हो, अपनी गतिविधियों को बढ़ा कर रखते हैं और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखते हैं। और उनसे सभी लोगों की यही आशाएँ हैं कि जिस तरीके से कि उनका मन और भाव है समाज के प्रति, हमारे ये जो पलायन के प्रति, वो जो है उसको उस पर खरे उतरेंगे। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक तरीसैंण की बड़ेत जिला पंचायत सीट पर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रत्याशी दीवान सिंह नेगी भी अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। दीवान सिंह नेगी ने बताया कि वे लंबे समय से स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनकी सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने के लिए तकनीक आधारित योजनाएं जरूरी हैं। जनता से मिल रहे समर्थन को लेकर उन्हें आभार जताया और कहा कि वे किसान के पुत्र हैं तथा राजनीति में सेवा भाव के साथ आए हैं। उनकी स्वच्छ छवि और विकास परक सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको बता दूं कि हम डोर टू डोर प्रचार के तहत अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो बदलाव चाहती है और एक नए चेहरे को आगे लाना चाहती है। आपको अवगत करा दूं, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं, हमारा क्षेत्र, जो हमारे क्षेत्र की समस्त जनता है वो जानती है, एक दीवान सिंह किसान परिवार से आता है, एक सामान्य परिवार से आता है। वो मतलब एक स्वरोजगारी आदमी है, छोटा सा उसका व्यवसाय है। तो जनता कहीं ना कहीं आकांक्षी है हमारे ऊपर कि मतलब दीवान सिंह अगर हम जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर हम चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पे हमारी आवाज़ उठाएगा। मैं भी छात्र संघ की राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और 28 बड़े क्षेत्र का वोटर हूँ। मैंने आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा। लोकसभा से भी बहुत महंगा इन्होंने ये चुनाव बना दिया है, लेकिन जनता सब जानती है दीवान सिंह नेगी जी, हम लोगों की टीम, पूरा क्षेत्र स्वावलंबन, महिला मातृशक्ति को मजबूती के साथ, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ, स्वरोजगार के साथ, उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के साथ चल रहा है। भरपूर समर्थन जहाँ जहाँ हम गैदरिंग कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है। जो ये भीड़ है, भीड़ से कुछ नहीं होता अगर आदमी ईमानदार हो। और सबसे पहले हमारे भैया जी युवा
पीढ़ी से हैं, तो हमारे साथ जितने भी हैं वो सब ज़्यादातर युवा और वृद्ध इंसान ही है, जिनको कि अपनी समझदारी है, अपने वोट की समझदारी है। और बाकी भीड़ बढ़ा के मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम भीड़ बढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नारे ही लगाएंगे। और वैसे तो चलो छोड़ो, उनको भी भीड़ बढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर मेरा कहना यही है कि हमारे साथ माता शक्ति है और युवा पीढ़ी है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी है। और इस बात का सबूत हम खुद हैं, और हमारे साथ मेरे साथ जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो मेरे भैया लोग हैं, छोटे बुले हैं, तो सब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युवा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। मैं दीवान भाई को इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो कृषि से जुड़े इंसान है, पढ़े लिखे युवा। आज के डेट में बहुत आगे किया उन्होंने, देख लिया उन्होंने कि बाहर कैसा है। जिस रोड पे हम चल रहे हैं आप उसी को देख सकते हो, इसका हाल क्या हो रखा है। पहले तो रोड की हालत भी यहाँ पे सही नहीं है, ऊपर से जिस चीज़ पे हम निर्भर रहते हैं खेती पे, वो भी जंगल के जानवर आते हैं, खा के चले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। ताड़वाड़ वगैरह जैसे रोड, सड़कें, रास्ता, गांव में किसी चीज़ की कमी है, जैसे हमारे गांव में भी किसी चीज़ की कमी होगी तो उसकी पूरी करना आवश्यकता। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, चाकी शहर में हमारा जो हालत बहुत ही बेकार है, बहुत ही जिसे कहते हैं मिडिल से भी नीचे दर पे लो हो चुकी है। और सड़कों की आप देख सकते हैं, जो 28 बड़े क्षेत्र से आते हैं, बड़े की रोड भी बहुत ही ज़्यादा खराब। हमारे युवा उम्मीदवार हैं वो जीते और उन यहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्या जी, उनके पास लोगों का सहयोग है, समर्थन है, और जो उनका व्यवहार है वो सबसे अच्छा है उनके लिए। वो साथ में मतलब उन्होंने बहुत जगह गए, वो उनके व्यवहार से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ होता है, व्यवहार और उनका जो उन्होंने इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए सोचा है, तो कहीं ना कहीं लोग उनका सहयोग भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहना अगर आगे नहीं बढ़े जालू तो हम भी चाहना हमारी खेती बाड़ी में बचली, आप जो गरीब लोग से उन तो भी आगे नहीं बढ़ाना, अमीर बराबर नहीं बढ़ाला, थोड़े उनसे काम तो बढ़ाला, उन तो कुछ बजट देला, कुछ न कुछ अच्छा काम करेला, उन्हें खेती बाड़ी का कोई बाढ़ वगैरह कराला, टायर बाढ़ कराला। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।